बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हैक्स विद साइमा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी, इसके बाद आपको स्किन वाइटनिंग रेमेडी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक 2 in 1 रेमेडी है। इसको आप एज ए फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग, क्लीन और स्पॉटलेस बनाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को एक बार लाजमी इस्तेमाल करें। इसके 15 दिन के इस्तेमाल से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ग्राम फ्लोर 3 टेबलस्पून। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बेसन एक नेचुरल क्लींजर है जो नेचुरल तौर पर हमारी स्किन से ऑयल को खत्म करता है। इसके अलावा हमारी स्किन को डीप से क्लीन करता है और हमारे रंग को बहुत ज्यादा फेयर करता है। बेसन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे डेड स्किन सेल्स को खत्म करता है। बेसन एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो हमारी तमाम स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आपके फेस पर पिंपल्स है, बेसन के इस्तेमाल से वो भी खत्म हो जाएंगे। बेसन हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है और हमारी स्किन को लाइटर और ब्राइटर बनाता है। इसके बाद सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है नौरंगी उपटन। नौरंगी उपटन आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है और इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं होती। ये आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। इसकी प्राइस 200 रुपीज है। 200 रुपीज में आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है। नौरंगी एक हर्बल उपटन है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट को यूज किया गया है सब के सब नेचुरल और हर्बल इंग्रेडिएंट है। इसमें गुलाब, हल्दी, संदल, हुस्न यूसुफ, सरसों, बादाम को इस्तेमाल किया गया है। इस उपटन के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर हो जाती है। थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मट्टी 2 टेबलस्पून। मुल्तानी मट्टी हमारी स्किन से एक्ने और पिंपल्स को खत्म करती है। इसके अलावा हमारी स्किन से एक्सिस, ऑयल और सीबम को खत्म करती है। मुल्तानी मट्टी डीप से हमारी स्किन को क्लीन करती है। हमारी स्किन से डर्ट और इम्प्योरिटीज को खत्म करती है। हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करती है। मुल्तानी मट्टी एक इफेक्टिव कूलिंग एजेंट है जो हमारी स्किन से रैशेज और सन टैन को खत्म करती है। मुल्तानी मट्टी के इस्तेमाल से हमारी डेड स्किन रिपेयर होती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज पील पाउडर 1 टेबलस्पून। ऑरेंज पील पाउडर को आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। ऑरेंज पील पाउडर हमारी स्किन से सन टैन को खत्म करता है। इसके अलावा हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स के निशानात को लाइटर करता है। इसके बाद हमें चाहिए पोटैटो पाउडर 1 टेबलस्पून। इस पोटैटो पाउडर को मैंने घर पर खुद बनाया है। सबसे पहले आपने आलू लेना है और इसको बारीक बारीक कटर से काट लेना है। इसके बाद आपने इसे धूप में अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए इसके बाद ग्राइंडर पीस कर इसका बारीक सा पाउडर बना लें। मैंने भी इसी तरीके से इसे घर पर खुद तैयार किया है। आप इसको आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए संदलवुड पाउडर 1 टेबलस्पून। संदल पाउडर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारी स्किन से बैक्टीरिया को खत्म करती है, एक्ने से फाइट करती है। संदल पाउडर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन से सनबर्न, सन टैन को रिमूव करता है। संदल पाउडर को व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। संदल एक नेचुरल और हर्बल इंग्रेडिएंट है जिसका हमारी स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद हमें चाहिए वाइल्ड टर्मरिक 1 टेबलस्पून। वाइल्ड टर्मरिक यानी कस्तूरी हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड मौजूद होते हैं जो हमारे चेहरे से पिंपल्स, एक्ने स्कार्स को खत्म करते हैं। हल्दी को होम रेमेडी से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी हमारे रंग को गोरा करती है। इसके अलावा हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को लाइट करती है। हल्दी में क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसलिए हमारी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को लाइटर करती है। अब आपने तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस हमारी होममेड व्हाइटनिंग रेमेडी बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हमें चाहिए क्लीन कंटेनर। आप कोई भी क्लीन कंटेनर ले लें और इस पाउडर को इसमें स्टोर कर लें। आप जितने दिन चाहे इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप इस पाउडर को एज ए फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने मुंह धोने से पहले थोड़ा सा अपने हाथ पर इस पाउडर को ले लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लें। दोनों हाथों से रब करके अपने फेस पर अच्छी तरह से लगा लें। लगाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक हल्का हल्का सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लें। इसके अलावा आप इसको एज ए फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको एज ए फेस पैक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें हनी को भी ऐड कर सकते हैं, लेमन को भी ऐड कर सकते हैं।
और योगर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसकी जगह आपने रोज़ वाटर को ऐड करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने इसकी जगह योगर्ट को ऐड करना है। योगर्ट ऐड करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और अच्छा सा इसका फेस पैक बना लें। आप दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे वैसा ही कर लीजिए। आपको आज की हमारी रेमेडी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।